तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज है 19 मई 2020। तो आइए देखते हैं हिंदुस्तान पेपर की बड़ी खबरें। तो आपको बता दो कि डेली हिंदुस्तान पेपर न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि डेली हिंदुस्तान पेपर की न्यूज़ आपके मोबाइल पर पहुंच सकें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए देखते हैं हिंदुस्तान पेपर की बड़ी खबरें। तो चलते हैं दोस्तों बड़ी खबरों की विस्तार। आपको बता दें कि लॉक खुलते ही सड़क पर भीड़ उमड़ी। और अगली खबर बता दें कि दिल्ली में बाजार खुलेंगे और ऑटो टैक्सी को भी छूट मिलेगी। इसके बारे में चर्चा करेंगे। देश में संक्रमित 1 लाख के करीब पहुँचे। और अगली खबर की ओर चलते हैं। CBSE की बोर्ड की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होगी। और नेपाल के नए नक्शे में काला पानी लिखुखाल खुलेगा। और दोस्तों इसके बारे में जानेंगे कोरोना अपडेट, देश में कोरोना मरीजों की संख्या। तो आइए जानते हैं। लॉकडाउन का लॉक खुलते ही सड़क पर भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में रियायती मिलते ही सोमवार को श्रमिकों को पास बनवाने के लिए गाजियाबाद के रामलीला मैदान में इकट्ठा हो गए हैं। दिल्ली में भी लोग अचानक गाड़ी लेकर सड़कों पर निकले तो कई जगहों पर जाम लग गया है। DND और कालिंदी कुंज पर लंबे समय तक जाम लगा रहा। गाजियाबाद में जुटे मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार जाने के लिए पास बनवाने पहुंचे थे। इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया गया। और अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली में बाजार खुलेंगे, ऑटो टैक्सी को भी छूट। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने सोमवार को केंद्रीय सरकार के दिशा निर्देश के तहत लॉकडाउन के चौथे चरण की रूपरेखा की घोषणा कर दी है। मंगलवार से कनॉट पैलेस, खान मार्केट समेत दिल्ली के सभी बाजार खुलेंगे। इसके लिए ऑड इवन नियम का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा ऑटो टैक्सी और बसों को भी चलाने की इजाज़त दी गई है। सभी वाहनों को छूट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छूटों की घोषणा की। उन्होंने कहा दिल्ली में हर प्रकार के वाहन चलेंगे। इसमें निजी और सरकारी वाहनों के लिए दिशा निर्देश तय किए गए हैं। आपको बता दें कि परिवहन 20 सवारियाँ बढ़ सकेंगे। सरकारी बस में 4 पहियों ड्राइवर के अलावा 2 पहिया सिर्फ 1 व्यक्ति को इजाज़त दी गई है। ऑटो रिक्शा 1 सवारी बढ़ सकते हैं। मैक्सी कैब में 5 लोग बढ़ सकते हैं। RT में 11 लोग बढ़ सकते हैं। और दुकान नंबर के आधार पर आधी 1 से शेष दूसरे दिन खुलेंगे। A से L तक अक्षर से शुरू होने वाले उद्योग सुबह 7:30 से 5:30 तक खुलेंगे। M से Z तक वाले 8:30 से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। रोज की जरूरी सामान दुकानें रोजाना खोली जाएगी। और अगली बड़ी खबर कर चलते हैं। CBSE की बोर्ड की परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच शुरू होगी। आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को CBSE की 12वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषणा कर दी है। परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में दंगों के चलते 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं छूट गई थी। वहां के छात्रों के लिए भी तिथि घोषित की गई है। परीक्षाएं सुबह 10:30 से शुरू होगी। मंत्रालय के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं देश भर के छात्रों के लिए होगी। परीक्षाएं सुबह 10:30 से 1:30 तक होगी। 12वीं की भौतिक विज्ञान, अकाउंट, केमिस्ट्री, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास और बायोलॉजी की परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों की होगी। वहीं बाकी विषयों की परीक्षाएं देश भर के सभी छात्रों के लिए होगी। इसके पहले छात्रों के साथ 5 मई को वेबिनार संवाद के दौरान डॉक्टर निशंक ने कहा कि 1 से 15 जुलाई के बीच CBSE की 10वीं 12वीं बची हुई परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। नेपाल के नए नक्शे में काला पानी लिपुलेखा भी। तो आपको बता दें कि नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में लिपुलेखा, धुरा, काला पानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया है। नेपाल कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले की जानकारी नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्वाली ने ट्वीट के जरिए दी है। नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायज दावा करार देते हुए कहा कि महाकाली नदी का स्रोत दरअसल लिम्पुनिया ही है, जो फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है। आपको बता दें कि लिम्पुनिया, धुरा, काला पानी और लिपुलेखा को भारत का हिस्सा बताया जाता है। नेपाल ने भी दावा जताता रहा है। जानकारों का मानना है कि नेपाल के नए कदम के पीछे चीन की भूमिका है। और अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। मुसीबतों का पहाड़ लांघकर घर पहुंचे प्रवासी नई मुसीबत में। आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के
बीच विभिन्न शहरों के से तमाम प्रवासी मजदूर मुसीबत का पहाड़ लांघकर घर तो पहुंच गए, लेकिन अपनों से मिलने से पहले वे नई मुसीबत में पड़ गए। दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें भीषण गर्मी में खेतों में क्वारंटाइन होना पड़ रहा है। तो चलते हैं दोस्तों विदेशी खबरों के बीच, तो बने रहिए हमारे साथ ताकि बड़ी बड़ी खबरें आज की आई है। विश्व आपको बता दें कि चीन $2 अरब संग जांच में मदद को तैयार। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को अपनी पहली वर्चुअल सभा की शुरुआत की। इसमें दुनिया भर के राजनेताओं ने अपने केंद्रों को संबोधित किया। सवालों में घिरे चीन के रुख पर सभी की निगाहें थी। उसने संस्था को $2 अरब के अनुदान देने का और कोरोना उत्पत्ति की जांच में एक सीमा के भीतर सहयोग देने समेत बड़ी घोषणाएं की। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सभा का उद्घाटन किया और कहा कई देशों ने WHO की सिफारिशों की अनदेखी की। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा अलग देशों ने कई बार विरोधाभासी रणनीति अपनाई और हम सब भारी कीमत चुका रहे हैं। आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा हमारा देश कोरोना से निपटने को अगले 2 वर्ष में WHO को $2 अरब की मदद देगा। हमने महामारी से जुड़े सभी आंकड़े समय पर उपलब्ध कराए और महामारी पर नियंत्रण और उपचार के अनुभव को साझा किया। चीनी राष्ट्रपति ने कहा $2 अरब से कोरोना से निपटने के प्रयासों में विशेषकर विकासशील देशों को मदद मिलेगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि एक बड़ी खबर आई रही है कोरोना वायरस को टीका के लेकर। तो आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी को टीके के अच्छे परिणाम मिले। आपको बता दें कि कोरोना के लिए एक टीका तैयार करने की दिशा में एक बार महत्वपूर्ण विकास के बारे में अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने सोमवार को कहा कि लोगों में इस टीके के परीक्षण में आशाजनक परिणाम मिले हैं। कंपनी ने कहा कि यह टीका वायरस के खिलाफ एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को भी उत्तेजित कर सकता है। कंपनी मॉडर्ना ने कहा कि 8 स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को मार्च की शुरुआत में टीके की 2 खुराक दी गई। जिन लोगों ने खुराक ली उन्होंने एंटीबॉडी बनाए जिनका मानव कोशिका में परीक्षण किया गया। यह वायरस फिर विकसित करने से रोकने में सफल हुए। और आपको बता दें कि फेसबुक की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई रही है जिसको जानना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि फेसबुक ने ग्रुप वीडियो कॉल के लिए नई सुविधा मैसेंजर रूम शुरू कर दी है। इसे मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे 50 लोग एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कॉन्फ्रेंस आयोजक द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करना होगा और इसके बाद न्यूज़ फीड ग्रुप और इवेंट के जरिए फेसबुक पर रूम बना सकते हैं और इसे साझा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कौन शामिल है। और अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिका में मृतकों की संख्या 91,000 के पार। आपको बता दें कि कोरोना से संक्रमण लोगों का वैश्विक आंकड़ा 48 लाख से अधिक हो गया है। इसकी चपेट में आकर मरने वालों की संख्या अभी 3.16 लाख से अधिक हो चुकी है। आपको बता दें कि ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में अब तक कुल 48,56,002 लोग संक्रमित हुए, जिनमें मरने वालों की संख्या 3,18,363 हो चुकी है। संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में 91,306 मौतें सहित सर्वाधिक 15,35,123 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 3,51,343 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर यूरोपीय देश रूस में 2,90,678 मरीज में से 2,0722 को जान गंवानी पड़ी, जबकि 70,209 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं बात करें अमेरिका के न्यूयॉर्क में संक्रमण 3.5 लाख से अधिक मामलों की पुष्टि की गई। आपको बात करें मेक्सिको में 50,000 मरीज। मेक्सिको में सोमवार से संबंधित में ढील के बीच इस वायरस से संक्रमित 2,075 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या 49,219 हो चुकी है। अब तक 5,177 लोग मरे। तुर्की की बात करें तो तुर्की में 1.5 लाख संक्रमित। तुर्की में 24 घंटे के दौरान 1,158 नए मामले आए। इससे अब कुल मरीजों की संख्या 1,50,593 हो चुकी है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में शॉपिंग मॉल बाज़ारों को खोलने का आदेश। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि देश में शॉपिंग मॉल और बाज़ारों की
सप्ताह में 7 दिन खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। अदालत ने कहा कि देश में दुकानदार कोरोना के बजाय भूख से मर जाएंगे। यह संक्रमण 1 से 2 दिन में खत्म नहीं होने वाला है। संक्रमण रोकने को लागू लॉकडाउन के दौरान बाजार और शॉपिंग मॉल बंद कर दिए गए थे। और अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। भारतीय बच्ची को ट्रंप ने पुरस्कृत किया। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 से निपटने के लिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात नर्सों और दमकल विभाग के कर्मियों को कुछ और कार्ड भेजने वाली 10 साल की सबिया आना पाड़ी रेड्डी इनको सम्मानित किया। सबिया गर्ल स्काउट टॉप की सदस्य है और मैरीलैंड के हनोवर हिल्स एलिमेंट्री स्कूल की 4वीं कक्षा की छात्रा है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने शुक्रवार को कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों की मदद कर रहे अमेरिका नागरिकों को सम्मानित किया, जिसमें यह बच्चे शामिल थे। और अगली खबर चीन से आ रही है कि चीन में तलाक से पहले दंपति को 30 दिन साथ रहना होगा, जो बहुत ही अच्छा है। तलाक से पहले दंपति को यानी पति पत्नी को 30 दिन साथ में रहना होगा। तो आपको बता दें कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बाद चीन में अचानक शादीशुदा जोड़े के बीच तलाक के मामले बहुत बढ़ गए हैं। हजारों जोड़ों ने चीन की अदालतों में तलाक के लिए आवेदन किया है। इससे चीनी सरकार ने नया बिल लेकर आई है। इसके तहत तलाक से भी सभी जोड़ों को 30 दिन तक साथ रहना होगा। यह आदेश हर हाल में पूरा करना होगा। इसे कूलिंग ऑफ पीरियड का नाम दिया गया। और अगली खबर के चलते हैं। अफगान भारत संबंध समान आधारित। आपको बता दें कि अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि युद्ध से जर्जर देश के पुनर्निर्माण और शांति प्रक्रिया में मदद करने में भारत महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देशों में से एक है। आपको बता दें कि तालिबान में आत्मघाती हमले से 9 मरे 40 घायल और नाइजीरिया में बोको हरम के 20 आतंकी ढेर। और अगली खबर आ रही है कि सुबह 4 बजे बजने वाली लाउड स्पीकर कराओ बंद। कभी एएमयू तो कभी जिन्ना पर बयान देकर चर्चाओं में रहने वाले अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने कहा कि सुबह 4 बजे बजने वाले लाउड स्पीकर को बंद कराना जाना चाहिए। लॉकडाउन में जब मंदिरों से घंटी की आवाज़ नहीं आती है तो फिर मस्जिद से अजान की आवाज़ क्यों आती है। सोमवार को सांसद कलेक्टर सभागार में लॉकडाउन तोड़ को लेकर हुई बैठक में शामिल होने आए थे। और अगली खबर की ओर चलते हैं। आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक के लिए 24 घंटे तैयार है हमारे वायुसेना। आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने सोमवार को कहा कि सेना आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक के लिए 24 घंटे तैयार है। जब भी भारत पर कोई आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई सहने के लिए चिंतित होना चाहिए और अगर वे इन चिंताओं से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसे भारत में आतंक फैलाना बंद करना चाहिए।